इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पैरेलल और फ्लैश एडीसी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है हमारा, द डिज़ाइन ऑफ ए 4 बिट फ्लैश एडीसी सच एज द शोन इन फिगर 9.45। तो वो डायग्राम तो बुक में है, खैर मैंने क्वेश्चन तो ले लिया, उसका डायग्राम नहीं लिया। तो डायग्राम हमारा ये चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 4 बिट का डायग्राम है। 4 बिट का नहीं, ये हमारा है LSB MSB, ये तो N बिट का ही हो गया। N बिट का डायग्राम है हमारा, ठीक है। तो इसको 4 बिट का बना लेंगे। तो ये है हमारा 3 बिट का है ये, ठीक। चलो इससे काम हो जाएगा, बाकी देखते हैं इसमें और क्या क्या दिया हुआ है। हाउ मैनी कंपेरेटर्स आर रिक्वायर्ड। तो 4 बिट का जो फ्लैश हमारा एडीसी है उसमें कंपेरेटर कितने चाहिए। तो आते हैं इधर। तो यहाँ पर जो है जो हमारे कंपरेटर हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर 3 बिट का है तो 7 चाहिए। तो यानी जो फार्मूला बनेगा, नंबर ऑफ कंपरेटर रिक्वायर्ड फॉर 4 बिट एडीसी इज इक्वल्स टू 2 दी पावर 4 - 1। ठीक है, जनरल फार्मूला जो है वो है हमारा 2 दी पावर n - 1। अच्छा, अब ये -1 क्यों है? जो पीछे हमने लेक्चर में डिस्कस किया था तो उसमें कंपरेटर हमने यहाँ भी लगा दिया था, है ना। पर उसकी फिर हमें आगे रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी थी, तो मैं उसको बताता हूँ किधर है वो। तो इसको मैंने इससे कनेक्ट किया था। एक्चुअली क्या है, इसमें भी थोड़ी सी ये गड़बड़ है। इसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया है, जबकि ये ग्राउंड से कनेक्ट नहीं होना, इसको 1 से कनेक्ट करना है ना। तो ये सपोज करो इसको हटा देते हैं, तो इसको कनेक्ट कर देते हैं, या तो इसको कंप्लीटली है ना VDD से ही कनेक्ट करो, इसकी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसको कर देते हैं वैसे VIN से कनेक्ट। तो 0 से जो भी इसका LSB है रेंज, तो 0 टू LSB, जो फर्स्ट LSB आएगा उस तक ये वाला जो कंपरेटर है, जब भी अगर V इनपुट जो आती है अगर 0 से ग्रेटर है और LSB से लेस है, तब ये तो खैर LSB से ज़्यादा भी होगा तब भी 1 देगा, पर 0 से ग्रेटर पे ये 1 देता है। कहने का मतलब ये है। तो इसको लगाने की ज़रूरत क्यों नहीं है, इसको समझ लेते हैं। तो पीछे जाते हैं, जो हमारा कंपरेटर वाला है मेनली। अब इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम में ये तो है कंपरेटर वाली रे, है ना। फिर इसमें यहाँ पर हमने लगाया है प्रायोरिटी इनकोडर। तो प्रायोरिटी इनकोडर बनाया है, तो एक तो ये बन गया। तो इसमें एक्सोर वाला लगा हुआ है पूरा। तो यहाँ पर एक्सोर जो है ना, जो नीचे वाला है, तो ऊपर वाले में सब में मैंने ये कंपरेटर में इसको लेके चला हूँ, ठीक है। और इसको जो ये वाली जो लाइन है ना, 8 लाइन होनी चाहिए। 8 लाइन इसमें इनपुट पे जाएगी और 3 लाइन आउटपुट पे आएगी। तो 8 लाइन टू 3 लाइन इनकोडर है ना। तो यहाँ पर क्या किया हुआ है मैंने, तो मैंने इसको कनेक्ट किया इसके साथ, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि ये जब भी आप वी इनपुट दोगे तो 0+ होगा, तो हमेशा ही 1 रहेगा, ठीक है। अब आते हैं इसकी ट्रुथ टेबल पे, प्रायोरिटी इनकोडर की। तो जो D0 जो बिट है, अगर ये 1 है तब ये 0 0 0 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये वाला है, अगर सारे 0 0 हैं तो ये जो है ये हो जाएंगे सब डोंट केयर, फिर आउटपुट कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है 0 0 0 0 0 1 से। तो अगर रीडिंग आपको 0 0 0 चाहिए तो जो D नोट वाली जो है उसको 1 से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको दिया कि ये जब भी 0+ होगा, ये कंपेरेटर कंपेयर किससे कर रहा है, 0 से कर रहा है। वी अगर आपका 0 से ग्रेटर है तो इस पर 1 आएगा, ठीक है। पर जब इसके इंटरनल सर्किट में और जाते हैं, तो इंटरनल सर्किट में जो हमारा प्रायोरिटी इनकोडर जो लगा हुआ है वो इस इनपुट को लेता नहीं है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है। बट जब सब पे 0 0 रहना है तो इसको कनेक्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये जो इनकोडर वाला जो है यहाँ पर ये कनेक्शन है, तो 1 के लिए कनेक्शन है, 1 पे इस पे कनेक्शन है, 2 पे इधर कनेक्शन है। और अगर नहीं है, अगर सपोज करो 0 0 0 आउटपुट देना है, तो इन सब पे किसी पे सब पे 0 0 आएगा, ठीक है। और जो यहाँ पर ये ग्राउंड है ना, आर के थ्रू ये सब ग्राउंड से कनेक्ट है, तो इधर से ले रहे हैं, तो यहाँ पर कोई इनपुट हमने दिया ही नहीं। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या है, सब पे 0 0 0 आएगा, ठीक है। तो अगर इस कंपरेटर को लगाने की फिर ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए
जो जो मैंने पहले इसमें डिस्कस किया था कि टू दी पावर n हमको चाहिए, है ना, टू की पावर n, अगर n बिट का हमारा एडीसी है तो टू दी पावर n हमारे कंपैरेटर चाहिए। पर जब हम सर्किट के इंटरनल में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इसको हम कनेक्ट ही नहीं करते हैं। जब कनेक्ट नहीं करते तो इसको अनवांटेडली लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हटा दिया और इसको भी हटा दिया। ठीक है जी। तो अब हमारे जो कंपैरेटर जो एक कम है, तो कितने भी हो, चाहे आपका 2 बिट का हो, चाहे 3 बिट का हो, 4 बिट का हो, 5 बिट का हो, चाहे n बिट का हो, तो फार्मूला बनेगा टू द पावर n माइनस 1। तो एक ये है, ये जो इसमें से माइनस कर दिया तो फार्मूला ये रहेगा। ठीक है जी। चलो, तो ये तो हो गया कंपैरेटर वाला। अब आते हैं रेसिस्टर पे। तो ये है 3 बिट का, तो रेसिस्टर कितने कनेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो रेसिस्टर 8 लगाए हुए हैं। ठीक है जी। तो जब रजिस्टर 8 लगे हुए हैं तो 3 बिट का है, रजिस्टर लगाएं 8, तो रजिस्टर की जो नंबर है, नंबर ऑफ रजिस्टर हैं 2 की पावर n। ठीक है, तो नंबर ऑफ रजिस्टर 2 की पावर n लगेंगे। ठीक है जी। तो यानी कंपैरेटर से एक ज़्यादा, है ना, तो 2 की पावर n माइनस 1 ही है। तो नंबर ऑफ रजिस्टर की अगर रिक्वायरमेंट पूछी जाए तो 2 की पावर n हो गया, सीधा सीधा फार्मूला। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लेवल बनाए हैं, यहाँ पर हमने 8 लेवल बनाए हैं, तो 8 लेवल बनाए तो 8 रजिस्टर चाहिए। तो V जो हमारा रेफरेंस वाला है उसमें हमने 8 लेवल बनाए। 8 लेवल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 रजिस्टर लगाने पड़ेंगे, सेम साइज़ के, सेम न्यूमेरिकल वैल्यू के। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बन गया। तो यहाँ पर है 7 डिवाइड बाई 8V, यहाँ पर है 6 डिवाइड बाई 8V, है ना, इस तरह का है। तो मैंने शायद ऊपर इसमें लिखा हुआ है सब, ये वाला है, हाँ, 7 डिवाइड बाई 8VR। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 ही रजिस्टर लगाए हुए हैं, तो इसमें 8 क्यों लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर 7/8PR नहीं आएगा भाई, यहाँ पर एक रजिस्टर और लगाना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ पर गड़बड़ करी हुई है इस पुराने डायग्राम में। भाई यहाँ पर 0 है, ठीक है, यहाँ 1/8, यहाँ 2/8, यहाँ 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8। तो 7/8 यहाँ, तो इससे ऊपर भी एक रजिस्टर आएगा। ये डायग्राम गलत है, इसको भी करेक्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ पर है वी रेफरेंस जो है वो ऊपर है, और एक रजिस्टर यहाँ पर है, 8 रजिस्टर आएंगे। ठीक है जी। चलो, उसमें मैंने ध्यान ही नहीं किया उस टाइम बस कंपैरेटर पे ध्यान था। चलो जी, नीचे चलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर फार्मूला है x1 x2 x3 x4। ठीक है, और फिर जो सबसे लास्ट वाला है n बिट वाला, या इसको बोल लो LSB, है ना। तो ये LSB वाला है, वैसे बेसिकली ये MSB वाला है। ठीक है जी। तो ये है हमारा MSB पे जो नंबर ऑफ कंपैरेटर है वो टू द पावर n माइनस 1। नंबर ऑफ रजिस्टर, तो ये वी रेफरेंस यहाँ पर नेगेटिव दिया हुआ है, इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, वी रेफरेंस हटा देते हैं। तो वी रेफरेंस अब यहाँ पर दी हुई है। तो अब ये रजिस्टर, नंबर ऑफ रजिस्टर की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, वो होगी हमारी टू द पावर n, यानी टू द पावर 4। तो कितना हो गया, 2 3 4 2 8 2 16, 16 रजिस्टर हो गए। ठीक है, 16 रजिस्टर। तो ये है नंबर ऑफ रजिस्टर फॉर 4 बिट ADC। ठीक है जी। चलो जी, अब ऊपर चलते हैं। इसमें यहाँ पर लिखा है फॉर एन इनपुट सिग्नल इन द रेंज ऑफ 0 to 10 वोल्ट व्हाट आर द रेफरेंस वोल्टेज नीडेड। अब यहाँ पर रेफरेंस वोल्टेज पूछा है। तो जैसे कि रेफरेंस वोल्टेज हमने बनाई हुई हैं, अब इनपुट सिग्नल है 0 से 10 वोल्ट का, तो 10 वोल्ट का है, अब कंपेयर करोगे तो इसमें जो हमारा 4 बिट का है तो 16 कंपेयर, है ना, मतलब जो 15 कंपेयर हो रहे हैं, जीरो वाले से तो कंपेयर कर ही नहीं रहे। ठीक है ना। तो अब उसमें एक बार फिर ऊपर चलते हैं। तो कितने कंपेरेटर या रेफरेंस वोल्टेज जिसकी नीडेड है, ठीक है, तो वो कैसे बनेंगे, वो रजिस्टर लगा के ही बनेंगे। तो यहाँ पर आते हैं लेवल पे। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर 3 बिट का है, तो कितने नंबर ऑफ जो हमारे रेफरेंस वोल्टेजेस हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। तो एक तो है हमारा यहाँ पर, तो 0 तो है ही, ठीक है, तो इसको तो हमने फिर आगे लगाया ही नहीं है ना, तो ये लगा के छोड़ दिए। तो 1/8 VR, 2/8 VR, 3/8 VR, 4/8 VR, 5/8, 6/8 और 7/8।
ये लेवल कैसे पता लग रहे हैं, तो ये हमें एल एस बी निकालनी पड़ेगी। तो एल एस बी इक्वल्स टू होता है वी आर डिवाइड बाई जितने नंबर ऑफ बिट का है, तो 2 दी पावर 4 है तो 2 दी पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 दी पावर 3 है तो 2 दी पावर 3 हो जाएगा, तो वी आर डिवाइड बाई 16 बनेगा। ठीक है, तो वी आर डिवाइड बाई 16, तो पहला वाला जो लेवल है जो ये तो एल एस बी शो कर रहा है। ठीक है, फिर एल एस बी प्लस एल एस बी, ये दूसरा लेवल हो गया, फिर प्लस तो 3 मल्टीप्लाई बाई एल एस बी, फिर 4 मल्टीप्लाई बाई एल एस बी, 5 मल्टीप्लाई बाई एल एस बी, 6 मल्टीप्लाई बाई एल एस बी, 7 मल्टीप्लाई बाई एल एस बी, है ना। तो ऐसे ही अगर हमारा 16 बिट का है तो 16 तक जाएगा, तो इसको एल एस बी की वैल्यू को निकाल लेते हैं। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि जो वी इनपुट है ना, तो वी इनपुट जो है हमारा वो है 10 वोल्ट का। ठीक है, तो वी आर की वैल्यू को अगर हम लें तो इसको भी हम 10 वोल्ट लेके चलते हैं। ठीक है ना, तो 10 वोल्ट से कम करेंगे तो फिर तो जो इनपुट को वो एक्सेप्ट करेगा नहीं। ठीक है ना, जो मैक्सिमम इनपुट है हमारा, तो केस क्या होना चाहिए, केस ये होना चाहिए कि रेफरेंस वोल्टेज वैसे ज़्यादा होनी चाहिए वी इनपुट से, है ना। अगर नहीं है तो कम से कम इक्वल तो होनी चाहिए। तो वापस इधर आ जाते हैं। तो अब आते हैं, सबसे पहले एल एस बी निकाल लेते हैं। तो एल एस बी इक्वल्स टू हमारा बनेगा एल एस बी इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 2 दी पावर 4, तो इक्वल्स टू आएगा अराउंड 0.625 वोल्ट। ठीक है जी। अब रेफरेंस वोल्टेज, तो फर्स्ट रेफरेंस तो 0.625 हो गई, तो 0.625 सही है। दूसरी वाली 2 मल्टीप्लाई बाई 0.625 सही है। ऐसे ही 3 मल्टीप्लाई बाई 0.625, ये कहाँ तक जाएगी, अब इसको चलते चले जाओ तो ये 10 से एक कम रहेगी। ठीक है ना, तो 3 तो मैक्सिमम जो जाएगा वो 15 पे जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाई 0.625। अब 15 मल्टीप्लाई बाई 0.625 कितना होता है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 0.625 मल्टीप्लाई बाई कितना है 15, तो 9.375 आएगा। तो 1 एल एस बी जो फुल स्केल जो आउटपुट में आता है वो उससे लेस आता है, पर उसको पीरियडिकली कर लें तो हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारा 9.375 वोल्ट, जितने रेफरेंस लेवल की ज़रूरत है। तो जो लास्ट का जो कंपैरिजन होगा वो इस रेफरेंस लेवल से और जो वीन है उसके कंपेयर में होगा। अगर वीन इससे ग्रेटर है, ठीक है, तो ये जो एम वाला है कंपरेटर, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और जो आउटपुट आएगा फिर वो मैक्सिमम आएगा, वो सारे सारे 1 1 1 1 आएंगे। ठीक है जी, तो इस तरह का है। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट है हाउ मैंने क्या पूछा है, तो इन सबको हटा देता हूँ अब मैं। नेक्स्ट पूछा है कैन बी जनरेटेड यूजिंग 10 वोल्ट रेफरेंस, हाउ दे कैन बी जनरेटेड यूजिंग 10 वोल्ट रेफरेंस एंड सेवरल 1 किलो ओम रजिस्टर, हाउ मैनी, तो कितने रजिस्टर लगेंगे। तो रजिस्टर का 2 दी पावर n हो गया। और किस तरह करेंगे, तो नेटवर्क तो यही बनेगा जो यहाँ नेटवर्क बना हुआ है, ऐसा ही नेटवर्क बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज आएगी तो वी आर डिवाइड बाई, यहाँ पर ये जो है रेफरेंस वाली, यहाँ पर वी आर डिवाइड बाई 16। ठीक है ना, तो वी आर डिवाइड बाई 16, यहाँ पर वी आर डिवाइड बाई मतलब 2 VR डिवाइड बाई 16, है ना, वैसे ही चलता चला जाएगा। तो इस तरह ये रेफरेंस लेवल बन जाएंगे। और सबसे लास्ट में जो आएगा वो 15 VR डिवाइड बाई 16। अच्छा ठीक है, इफ़ ए कंपेरिजन इज पॉसिबल इन 50 नैनो सेकेंड, अच्छा कंपेरिजन हो रहा है 50 नैनो सेकेंड ले रहा है, एंड द एसोसिएटेड लॉजिक रिक्वायर 35 नैनो सेकेंड। अब ये प्रोपोगेशन डिले की बात कर रहा है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल कन्वर्जन रेट, तो ये सिंपल सा है। इसमें क्या है भाई, कंपैरिजन यहाँ से जब कंपैरिजन हुआ तो 50 नैनो सेकेंड लगा, तो इतना टाइम है 50 नैनो सेकेंड वाला। ठीक है, फिर उसके बाद जब फाइनल आउटपुट आया तो प्रायोरिटी जो हमारा इनकोडर है उससे, है ना, प्रायोरिटी इनकोडर है, उससे जो टाइम लगा वो लगा 35 नैनो सेकेंड का। तो कन्वर्जन रेट क्या हुआ, तो दोनों का सम कर दो और डिवाइड बाई 1 कर दो, तो रेट पता चल जाएगा। तो ये कन्वर्जन रेट जो बनेगा तो
रेट इक्वल्स टू कन्वर्जन रेट इक्वल्स टू 1/35 प्लस 50 नैनो सेकेंड है ना। तो ये बन जाएगा हमारा 11.76 मेगाहर्ट्ज़ आई थिंक, ठीक है। वही नैनो सेकेंड है, ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये 1000 मेगा हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसको डिवाइड करके आएंगे तो पॉइंट कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो 11.76 हो गया। अब आगे इसमें कुछ पूछा है, आगे क्या पूछा है, आगे पूछा है डिजिटल कोड यू एक्सपेक्ट एट द आउटपुट ऑफ द कंपरेटर एंड द आउटपुट ऑफ द लॉजिक फॉर द इनपुट। अच्छा, अगर इनपुट है 0 वोल्ट, 0 वोल्ट पे आउटपुट क्या आएगा। फिर है 5.1 वोल्ट, तब क्या आएगा, ओके। एंड अगर 10 वोल्ट है तब आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं 0 वोल्ट। जब 0 वोल्ट इस पे देंगे, वी इन पे यहाँ पर 0 वोल्ट दिया, तो 0 वोल्ट देंगे तो सारे जो हैं, ये वाला जो नीचे वाला कंपरेटर है, ठीक है, ये भी हमारा क्या देगा, ये भी हमारा 0 देगा। तो 0 0 0 0 0 0, तो सारे के सारे 0 0 रहेंगे, ठीक है। और लास्ट वाली जो है, जो कनेक्टेड है, जो हमारी, क्योंकि वो तो कनेक्टेड ही नहीं है, हाँ, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सारे जो हैं कितने हैं, अब यहाँ पर कितने आएंगे कंपरेटर के आउटपुट, यहाँ आउटपुट कंपरेटर का पूछा है, तो सारे 0 0 हैं। तो कंपरेटर का आउटपुट, तो अब हमें यहाँ पर 15 आउटपुट बनाने पड़ेंगे 0 0 वाले, 0 0 0 0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये तो कंपरेटर का आउटपुट हो गया, ठीक है जी। तो 0 0 0 हैं, चलो बाइनरी में बना देते हैं इसको 2, ये x1 का है, ये x2, ये x3, जैसे इनके नाम दिए हुए हैं। आउटपुट, अब जाओ प्रायोरिटी इनकोडर की ट्रूथ टेबल पे, तो 0 0 0 दे रहे हैं, तो प्रायोरिटी इनकोडर का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा हमारा 0 0 0 0, ठीक है, बाइनरी में। अब नेक्स्ट केस है, अगर 5.1 वोल्ट दिया हुआ है, तो 5.1 वोल्ट जो दिया हुआ है वो हाफ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब यहाँ से जाएंगे लेवल पे, तो 5.1 वोल्ट, और यहाँ पर देखो जो हमारा LSB है वो है हमारा 0.625, ठीक है। तो कितने की मल्टीप्लाई करें, n की मल्टीप्लाई करना है 5.1 में, तो n जो है हमारा इंटीजर है, तो n निकाल लो। तो 5.1 डिवाइड बाई 0.625, तो 8 पे आएगा, ठीक है। तो 8 कंपरेटर जो हैं हमारे, वो सब देंगे 1, और बाकी के जो ऊपर वाले हैं 7 कंपरेटर, वो सब देंगे 0 0 0, ठीक है ना। तो ये आ रहा है 8 पॉइंट समथिंग, तो 8.16, तो ये वाला ले लेते हैं, है ना। अब देखो 8 पे तो आएगा, 8 की जब मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ, तो अगर 5 वोल्ट इनपुट देते तो एग्जैक्ट 8 आता, ठीक है। तो 8 की अगर से मल्टीप्लाई कर रहे हो 6.25 से, तो 5 वोल्ट निकलेगा, ठीक है। अगर 5.1 है, तो कहने का मतलब है 5 से लेके और 5.625 जो है, ये वाला जो कंपरेटर है ना, 5 इस वोल्ट से लेके, तो जो हमारा 8th नंबर का जो कंपरेटर है वो 1 देगा इस रेंज में, ठीक है जी। तो डिफरेंस है एक LSB का, तो 5 से लेके 5.625 तक, यानी इससे लेस है। अगर इसके इक्वल हुआ तो ऊपर वाला कंपरेटर भी हमारा 1 हो जाएगा फिर, है ना। तो इससे लेस ही रख लेते हैं, ये कर लेते हैं लेस। तो 5 से 5.625 से अगर लेस है, तो जो हमारा 8th कंपरेटर है, तो बाकी के नीचे के तो सारे 1 1 ही देंगे, फिर वो 8th वाले कंपरेटर की बात है कि वो 1 देगा, और जो उससे ऊपर के हैं वो सब 0 0 देंगे। तो अब जो बनेगा वो उसका चेंज हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो जब ये इनपुट पे जाएगा तो आउटपुट आएगा हमारा 1 0 0 0, ये MSB वाला आएगा, ठीक है। तो MSB हमारी यहाँ पर आउटपुट पे 1 हो जाएगी। हाफ वैल्यू है तो वही है, हाफ वैल्यू डिजिटल में भी आउटपुट पे भी वो हाफ वैल्यू आएगी। अब कह रहा है अगर 10 वोल्ट दें, तो 10 वोल्ट दे तो कन्वर्जन जो होगा अब वो होगा हमारा 9.375 से लेके 10 के बीच में, तो यानी ये वाला कंपरेटर जो सबसे लास्ट वाला है 15 वाला। तो जब सारे 1 1 हो जाएंगे
तो इस केस में सारे 1 1 हो जाएंगे, है ना, वो 10 वोल्ट दे रहे हैं इनपुट पे। तो ये रेंज है, अगर इतनी रेंज आती है तो उससे ऊपर कोई कंपैरेटर हमने लगाया नहीं है, क्योंकि रेंज जो है उसकी इनपुट की जो रेंज है 10 वोल्ट के लिए डिज़ाइन हुआ है ये, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, इस रेंज के लिए ये सारे 1 1 हो जाएंगे, ठीक है। एक ऑटोमेटिकली अपने आप ही पहले से यहाँ पर वैसे 1 ही रहता है, इसको भी देखो, पर कंपैरेटर में वो नहीं है, तो इसको और इसके इक्विवेलेंट में नहीं ढूंढना नहीं है, ठीक है। ये ऊपर वाली 15 ही रहेंगी, नीचे वाली जो है 4 रहेंगी, पर एक जो है जैसे मैंने बताया कि वो उसके साथ कनेक्ट ही नहीं होता, जो जीरो वाला जो है नीचे वाला वो उसके साथ कनेक्ट ही नहीं है ना। तो मैंने दिखाया उसमें जब इनकोडर उसको डिज़ाइन कर रहे थे उसमें वो कनेक्ट ही नहीं है, ठीक है। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर ये सारे 1 1 1 1 1 हो जाते हैं तब आउटपुट आएगा फुल स्केल आउटपुट 1 1 1 1, यानी अगर इसको आप कन्वर्ट करोगे तो वो बनेगा 9.375। तो ये है जब इनपुट हमारा 9.375 से भी अगर ये दे देगी, इफ़ द इनपुट इज़ द 9.4 वोल्ट, तब क्या होगा, तो तब भी फुल स्केल ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है 9.375 से लेके और 10 वोल्ट तक कुछ भी दोगे तो ये फुल स्केल वैल्यू आएगी, ठीक है जी। चलिए इसको यहीं रोकते हैं। अब इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, अदरवाइज लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। चलिए, थैंक यू।